हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं भाई आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बहुत सारे बच्चों ने स्कॉलरशिप प्रोग्राम में एनरोल कर लिया है। अगर अब तक आपने एनरोल नहीं किया है तो एनरोल कर लें, क्योंकि बता दूं बहुत सारे बच्चे मुझसे व्हाट्सअप करके पूछ रहे थे कि सर लॉकडाउन तक तो क्लासेस फ्री हैं। जी हाँ, मैं बता चुका हूं कि लॉकडाउन तक ये सारी क्लासेस फ्री हैं, बट उसके बाद क्या। तो ये जो अभी क्लासेस आपको स्कॉलरशिप स्कीम के तहत मिलेगी, उसकी जो कॉस्ट है वो बहुत कम कॉस्ट है आपके लिए, मतलब एक ट्यूशन फीस से भी कम। जी हाँ, और ये जितने भी क्लासेस हैं, इन सभी क्लासेस को जब आप लेते हैं तो किसी भी ट्यूशन को, अकाउंट्स के लिए किसी भी ट्यूशन सेंटर को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आपको सब कुछ मिलने वाला है। सारे के सारे लेक्चर मिलेगा और इसके अलावा सारे के सारे जो डाउट सेशन है वो भी मिलेगा। अगर आपको जो बुक हम करा रहे हैं उस बुक से कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आती है तो मैं ही उसको आपको हेल्प करूंगा। तो इसके लिए मैंने बताया था, इसके लिए आपको एक सेपरेट नंबर भी मिलेगा जहां पे आप कॉल करके, व्हाट्सएप करके अपने डाउट पूछ सकते हो। तो अगर अब तक आपने इस स्कॉलरशिप स्कीम में एनरोल नहीं किया है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि एनरोल कर लो, क्योंकि उसके बाद ये स्कीम नहीं मिलने वाली, दोबारा कभी भी नहीं मिलने वाली। और जो एक्चुअल फीस चार्ज होती है वही फीस फिर उस समय देना पड़ेगा। और फिर कह रहा हूं, ये जितने भी लेक्चर हैं उन सभी लेक्चर को हमारी पूरी टीम और मैं बड़ी मेहनत से बनाते हैं, और एक बहुत ह्यूज, जिसको आप इमेजिन करो उससे भी कहीं ज्यादा कॉस्ट हम लोगों की बिल्ड होती है। बट बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर हम इस क्लासेस को आगे भी कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो रिक्वेस्ट की उन लोगों ने कि नहीं सर, इस क्लासेस को अगर मुझे कंटिन्यू करना है तो क्या करना होगा। और इसीलिए, क्योंकि जो बच्चे गांव में दूर दराज के इलाकों में बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि हमारे पास अच्छे टीचर्स अवेलेबल नहीं हैं, तो उन सभी के लिए स्पेशल स्कीम लेके आए हैं आपके लिए। तो अब तक आपने अगर एनरोल नहीं किया है तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि डिस्क्रिप्शन के नीचे एक लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके पूरी जानकारी ले लो कि क्या है स्कॉलरशिप स्कीम और उसमें एनरोल कर लो। ओके, तो चलिए आगे की क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेट मॉर्निंग। भाई लास्ट क्लास की बात करूं, लास्ट क्लास में मैंने आपको 20 तक के सारे क्वेश्चन करा दिए। कई बच्चे कह रहे थे सर 20 नंबर क्वेश्चन, चलो 20 नंबर क्वेश्चन के लिए मैं आपको थोड़ा टाइम और देता हूं। आप खुद ट्राई करो, ट्राई करके मुझको व्हाट्सएप भेजो। जो बच्चा मुझे व्हाट्सएप भेजेगा ट्राई करके, उसी को मैं उसका सॉल्यूशन जो है वो स्क्रीनशॉट भेजूंगा। तो 20 नंबर क्वेश्चन आप खुद ट्राई करो, गलत सही नहीं आए तो मुझसे कॉन्टैक्ट करना, मैं आपको फिर दोबारा से व्हाट्सएप पे उसका सॉल्यूशन भेज दूंगा ताकि आपको आइडिया लग सके। और कोई दिक्कत है तो फिर डिस्कस करेंगे हम बाद में। चलिए, अगर मैं बात करूं आपको कि भाई कौन कौन से मेथड हमने कंप्लीट कर लिए, तो मैंने आपको ये जो 7 नंबर टॉपिक है इसका मेथड कंप्लीट करा दिया। जो आज दोबारा से डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा सा डेप्थ में डिस्कस करेंगे, वो है सुपर प्रॉफिट मेथड। तो चलिए जरा सुपर प्रॉफिट मेथड को देखते हैं कि ये मेथड क्या कहता है। देखो, ये जो सेकंड मेथड है हमारे पास, सुपर प्रॉफिट मेथड, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही आसान है और जल्दी खत्म होने वाला टॉपिक है। देखिए क्या, पहले तो ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट मतलब मार्केट में सेम इंडस्ट्री में काम करने वाले जो लोग हैं वो कितना अर्न करते हैं, और उसी में एक दूसरा भाई वो कितना अर्न करता है। अगर वो ज्यादा अर्न कर रहा है, इसका मतलब नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा अर्न कर रहा है, दैट मीन सुपर प्रॉफिट अर्न कर रहा है। तो सुपर प्रॉफिट मतलब क्या, कि जो नॉर्मल प्रॉफिट है उससे कुछ एक्स्ट्रा अर्न कर रहा है वो। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि आपके मोहल्ले में कोई सामान या कोई सर्विस है, वो देने वाला बंदा है और वो दूसरे से ज्यादा प्राइस चार्ज करता है, लेकिन फिर भी लोग उसके यहाँ पे लाइन लगा के आते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वो अपनी क्वालिटी को मेंटेन करते हुए अपनी सर्विसेज दे रहा है और उसके लिए चार्जेस भी ज्यादा ले रहा है और लोग पे भी कर रहे हैं, है ना। दिस इज कॉल्ड गुडविल। सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करने के स्टेप है। पहला स्टेप है कैलकुलेट नॉर्मल पास्ट बिजनेस प्रॉफिट। जी हां, कैलकुलेट नॉर्मल पास्ट बिजनेस प्रॉफिट। इसमें क्या रहता है कि जो भी हमारे पास कैलकुलेशन है, जैसे हमने पीछे किया था, सेम कैलकुलेशन वैसे ही करना है। दूसरा स्टेप है एवरेज प्रॉफिट निकालना, बिल्कुल सेम जैसे पीछे किया था वैसे ही है, कि जो टोटल आएगा आपके पास नॉर्मल पास्ट बिजनेस प्रॉफिट, उसको नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दो, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। इसके बाद आपको निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन होगा, घबराने की जरूरत नहीं है। मतलब जो हमने पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया, दिस इज कॉल्ड कैपिटल एम्प्लॉयड। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं रेट अपॉन 100, मतलब प्रॉफिट का रेट, कि इतना पैसा अगर मैं लगाऊंगा तो मुझे कितना रिटर्न मिल सकता है। इसको आरओआई भी बोलते हैं, रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटल एम्प्लॉयड को अगर रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई कर दो तो जो आएगा उसको बोलेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट में, ये एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर दो तो दोनों के डिफरेंस है उसको बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। और गुडविल निकालने का फॉर्मूला,
ये जो अभी सुपर प्रॉफिट आया उसको मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ ईयर से। इसमें 5 स्टेप है। पहला कैलकुलेट नॉर्मल पास्ट बिजनेस प्रॉफिट, दूसरा एवरेज प्रॉफिट, तीसरा नॉर्मल प्रॉफिट, चौथा सुपर प्रॉफिट और पांचवा गुडविल। गुडविल निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ ईयर परचेज से। अब कई बार क्या होता है, ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड है ज्यादातर केसेस में गिवन होगा, बट फिर भी कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जहां पे शायद ना गिवन हो, या ऐसा हो सकता है कि जहां पे आपको खुद कैलकुलेट करना हो। देखा है 1-2 क्वेश्चन और एड ऑन किए इन्होंने इस टॉपिक के हैं। तो पहले कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको ऐसे समझो। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है ऑनर की इक्विटी, जो मालिक है उसने कितना पैसा लगाया, दिस इज कॉल्ड कैपिटल एम्प्लॉयड। अच्छा ध्यान से समझना, ये है हमारे पास ये हमारे पास है एसेट्स और ये है हमारे पास आउटसाइड लायबिलिटीज। एसेट मतलब वो जो हम अपने बिजनेस में यूज कर रहे हैं, जैसे हमारे लिए कैमरे हैं, साउंड सिस्टम है, लैपटॉप है, हमारे यहाँ और भी मशीन्स लगी हुई है, वो सब हमारे लिए लैपटॉप मतलब वो सब हमारे लिए जो है वो सब क्या है, एसेट है। जैसे एडिटिंग के लिए अलग से सॉफ्टवेयर्स हैं, वो भी हमारे एसेट की कैटेगरी में है क्योंकि इसके लिए हमने एक अच्छा खासा पेमेंट दिया है। तो ये जो एसेट्स है, एसेट्स मतलब जिससे हम अपना बिजनेस रन कर पा रहे हैं, जो हमारे बिजनेस को और बढ़ाने में हेल्पफुल हैं। और लायबिलिटीज, मैं यहां पे जब लायबिलिटीज की बात कर रहा हूं तो मैं आउटसाइड लायबिलिटीज की बात कर रहा हूं, जिसकी पेमेंट हमें फ्यूचर में किसी बाहर वाले को करनी है। ये करंट लायबिलिटीज हो सकता है और नॉन करंट लायबिलिटीज हो सकता है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज बोलते हैं इसको। एक तो ये है, दूसरा ये होता है जो पैसा बिजनेस में लगा हुआ है, जैसे बैलेंस शीट आप लोगों ने बनाई है, आपको पता है बैलेंस शीट मतलब 11th क्लास में बैलेंस शीट बनाई ना, बैलेंस शीट में हम लोग कैपिटल लिखते थे और रिजर्व लिखते थे। ये वो पैसा होता है जो मालिक का लगा होता है बिजनेस में। तो वो पैसा जो मालिक का बिजनेस में लगा हुआ है, और दूसरी तरफ कई बार कुछ फिक्टिशियस एसेट्स होती हैं। फिक्टिशियस एसेट्स कैसी होती हैं, जैसे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, जैसे कि एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। मतलब क्या है कि इससे अगर मतलब पैसा रिकवर करना चाहो तो नहीं होगा क्योंकि वो पैसे हो चुके हैं, और फ्यूचर में हमें इसको क्या करना, ओवर द पीरियड अपने पीएल अकाउंट से राइट ऑफ ही करना है। तो ये फिक्टिशियस एसेट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं जी? फिक्टिशियस एसेट्स कहलाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ऑनर की इक्विटी अगर निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे। कलर कोड देख रहे हो, ये ग्रीन है, ये भी ग्रीन है, ये यहाँ पे ये जो कलर कोड है इसका वो येलो से हाईलाइट कर रखा है, ये भी येलो है। आप समझ गए होगे मैं क्या बताना चाहता हूं। अगर एक में से 2 को माइनस कर दोगे मतलब ग्रीन में से ग्रीन को, विजुअल समझ रहे हो, ग्रीन में से ग्रीन को, तो ये आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। दूसरा है जो कैपिटल है हमारा, जो कैपिटल है रिजर्व है, उसमें से फिक्टिशियस एसेट्स माइनस कर दो। मतलब ध्यान से देखना, ये जो हमारी एसेट्स है इसमें से ये माइनस कर दो आउटसाइड लायबिलिटीज, तो आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका भी है कि ये जो पैसा लगा हुआ है बिजनेस में मालिक का, उसमें से फिक्टिशियस एसेट्स माइनस कर दो, 3 - 4 and 1 - 2। इतना आसान है कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना। मैं चाहता तो बड़े बड़े फॉर्मूले बता देता आपको और खाम में याद करवाता मैं आपसे, जबकि ये ईजिएस्ट वे है, जो मेरा समझाने का तरीका है वो सबसे ईजिएस्ट है यहाँ पे, कि इस चीज को बस एक ही बार में समझ लो। अब कुछ भी दे दे, अब क्या आपको नहीं पता करंट एसेट्स में क्या आता है, क्या आपको नहीं पता फिक्स एसेट्स में क्या आता है, क्या आपको नहीं पता कि जो नॉन करंट लायबिलिटीज है या करंट लायबिलिटीज है उसमें क्या आता है, तो बस फिर 11th क्लास में सिखाया तो है मैंने आपको कि करंट लायबिलिटीज में क्या आता है, करंट एसेट्स में क्या आता है, तो घबराना किस बात का, फॉर्मूला आप अपने आप बना सकते हो, बता दिया फॉर्मूला। चलिए अभी हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, डायरेक्टली हम लोग उस क्वेश्चन को पहले करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, ये क्वेश्चन 25 करके बताऊंगा, ऊपर के क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करेंगे अभी हम। ये कहता है एवरेज नेट प्रॉफिट। वाह 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 वाह, मजा आ गया, दिल खुश हो गया भाई। पहला क्वेश्चन जिसमें एवरेज प्रॉफिट निकाल के दे रखा है, स्टेप 1 नहीं लगाना है, स्टेप 2 नहीं लगाना है, स्टेप 3 बैठे बिठाए मिल गया आपको। तो कहता है एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर बाय XYZ इज 36,000। मतलब आपको एवरेज नेट प्रॉफिट निकाल के दे रखा है 36,000 है। ओके, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस बाय द फर्म इज ₹2 लाख। वाह वाह वाह, मतलब आपको कैपिटल एम्प्लॉयड भी क्वेश्चन में गिवन करके दे रखा है, बहुत बढ़िया, 2 लाख रुपए। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड इन द क्लास ऑफ बिजनेस इज 10%। मतलब कोई अगर सेम बिजनेस कर रहा है, उस बिजनेस में दूसरे लोगों को क्या प्रॉफिट मिल रहा है, उसको बोलते हैं सेम क्लास ऑफ बिजनेस, और उस कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे कितना प्रॉफिट आता है। तो कितना प्रॉफिट आता है यहाँ पे, 10% प्रॉफिट आता है। ये हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा, निकालने की जरूरत नहीं है इसको। एक बात और कहता है, रेमरेशन ऑफ द पार्टनर इज एस्टिमेटेड टू ₹6,000 पर एनम।
वैसे ये हो भी सकता है क्वेश्चन में, नहीं भी हो सकता है। तो रेमरेशन जो है वो 6000 पे एक मतलब पार्टनर्स का दे रखा है पूरे टाइम का। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेजेस ऑफ सुपर प्रॉफिट। पता चला क्वेश्चन में गिवन होगा कि कैसे निकालना है, और 2 ईयर परचेजेस भी दे रखा है, तो सुपर प्रॉफिट निकाल लो, उसको मल्टीप्लाई कर दो परचेजेस से, है ना। तो चलो जरा सुपर प्रॉफिट निकालते हैं, कैलकुलेशन देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको। यहां पे क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, तो लो जी एवरेज प्रॉफिट लिख लेता हूं। एवरेज प्रॉफिट ये दे रखा है क्वेश्चन में 36,000। आपको एक चीज यहां पे समझनी है कि पार्टनर को जो रेम्बरेशन मिलेगा या पार्टनर की सैलरी, वैसे क्वेश्चन में दे रखा है तो माइनस कर देंगे हम लोग, नहीं देता तो एज इट इज लिख लेते। तो ये जो पार्टनर का रेम्बरेशन है ये एक एक्स्ट्रा पार्ट है इसमें, जो आपको कैलकुलेट करके माइनस करना है। कर दो भाई, ये आ गया 36,000। पहले भी ऐसे ही करते थे आप। फिर आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। मतलब प्रॉफिट का क्या रेट होता है इस पे। ये एक बच्चा अभी मुझसे पूछ रहा था कि सर कैपिटल एम्प्लॉयड कहां पे है। देखो ना, कहता है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस बाय द फर्म इज ₹2 लाख, और इस पे जो रेट है वो 10% का रेट है। तो 2 लाख रुपए जो दे रखा है, ये लो जी 2 लाख, इसका 10% कैलकुलेट करोगे तो नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 20,000। इसका, इस बंदे का, ये जो बिजनेस है इसका एवरेज 36,000 है प्रॉफिट का, जबकि नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो 20,000 होना चाहिए था। तो कितना ज्यादा कमा रहा है, वो सुपर प्रॉफिट है। तो सुपर प्रॉफिट ये है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट 36,000, नॉर्मल प्रॉफिट है 20,000, ये आ गया हमारे पास यहां पे 10,000 माइनस करके। बस अब आपको गुडविल निकालना है, निकाल लो भाई, किसने मना किया गुडविल निकालने से। तो गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है, पूरा ही लिख देता हूं भाई। चलो अगले पेज पे देखते हैं। गुडविल निकालने का फॉर्मूला भी पीछे हमने बताया था, ये देखो। गुडविल निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेजेस। तो सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ ईयर परचेजेस से, वो लो जी। सुपर प्रॉफिट अभी अभी निकाला है हमने यहाँ पे 10,000, और नंबर ऑफ ईयर परचेजेस 2 है, तो इसकी जो गुडविल है वो 20,000 पे है। गुडविल मतलब क्या, एक रेपुटेशन। गुडविल मतलब क्या कि बिजनेस जो है वो पैसे आगे तक कमाती रहेगी, दिस इज कॉल्ड रेपुटेशन बिजनेस। नाउ आगे चलते हैं वापस 21 नंबर पे। एवरेज प्रॉफिट दे रखा है फर्म का 80,000, विच इंक्लूड अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक इज 8,000 ऑन द एवरेज बेसिस, विच इंक्लूड अंडर वैल्यूएशन। अब ये गलती है, ये क्या है, मिस्टेक है। कहता है अंडर वैल्यूएशन है, जो एक तरीके की गलती है। 8,000 पे ऑन एन एवरेज बेसिस द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज 8,000 एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 8%। कैलकुलेट गुडविल, आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है। अब यहां पे एक समस्या है, जैसे मैंने बोला कि गलती कर रखी है इन्होंने। अंडर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन वर्ड को अंडरलाइन करो। अब जो मैं बोलूंगा ना उस बात को ढंग से समझना। फिर कह रहा हूं कि जिस बच्चे ने मेरी पिछली क्लासेज अच्छी तरीके से देखी है उसको तो मजा आने वाला है, और नहीं तो भाई सजा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, स्किप कर करके क्लासेज लेते हैं, तो उनके लिए परेशानी होने वाली है। देखो इधर एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दे रखा है 80,000। अब क्या करें यार, गलती आप करो, भुगतना मुझको पड़ता है ना। गलतियां आप लोग खूब करते हो, लेकिन भुगतना मुझको पड़ता है, क्योंकि आप लोग काम ही इसी तरीके के करते हो। आप लोगों को समझाने के बाद भी गलती करते हो। चलो खैर, गलती तुम्हारा काम करना है। यहां कहता है अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। अब क्वेश्चन में ना बोले कि कौन से स्टॉक की बात कर रहा है, यहां पे कहता है विच इंक्लूड अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक 8,000। मतलब स्टॉक को इसने कम वैल्यू लगाया है, स्टॉक को इसने कम वैल्यू लगाया है। स्टॉक मतलब व्हाट, स्टॉक मतलब क्या, ये ट्रेडिंग काउंट है। क्वेश्चन में नहीं बोला तो हम उसको क्लोजिंग स्टॉक ट्रीट करेंगे, जब क्वेश्चन में ना बोले तो। यहां पे इसने 8,000 वैल्यू कम लगाई है। ओ 8,000 कम लगाई है, मतलब मान लो ऐसा हो सकता है कि जो स्टॉक की वैल्यू है वो मान लो 58,000 आ रहा है,
लेकिन गलती से इन भाई साहब ने क्या किया, सिर्फ 50,000 ही लिखा हुआ है। तो ये तो गलत लिखा हुआ है, 50,000 लिखना चाहिए था 58,000, गलती से लिखा कितना है, सिर्फ 50,000। तो कितना और लिखना पड़ेगा, 8,000 और लिखना पड़ेगा। ओके, तो ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड बढ़ाओगे, मतलब बढ़ाया तो प्रॉफिट बढ़ेगा, तो यहां पे प्रॉफिट को बढ़ाना पड़ेगा 8,000 से। ये है राज की बात। अब जिस बच्चे ने पिछले कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझा है भाई, उसके लिए बहुत मजा है। अब कुछ बच्चे ना बोले, मतलब ना पता हो, फिर बता दूं, यहां पे मिसिंग है, बताए नहीं कौन सा स्टॉक, ना बताए तो हमेशा कौन सा स्टॉक मानेंगे, क्लोजिंग स्टॉक मानेंगे। तो इसलिए हमने यहां पे क्लोजिंग स्टॉक ट्रेड किया। चलो भाई आगे बढ़ा जाए, ये चीज हमारी क्लियर हो गई। तो एवरेज प्रॉफिट जो है हमारे पास वो आ गया, और एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करके आ गया 88,000। बस इस वाले क्वेश्चन में यही कहानी है, बाकी आपको पता है। नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। कितना पैसा बिजनेस में इन्होंने लगा रखा है उसका रेट क्वेश्चन में गिवन है। तो यहां पे कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है 8 लाख रुपए, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है यहां पे 8%। 8 लाख का 8%, ये आ गया 8 लाख का 8%। तो इसकी जो कैलकुलेशन है वो 64,000, मतलब ये कमा रहा है 88,000, जबकि इसके जैसे जो दूसरे बिजनेसमैन हैं अगर 8 लाख रुपए लगाते तो उसको मिलता 64,000। तो जो डिफरेंस है वो सुपर प्रॉफिट है। कितना, तो फॉर्मूला होता है नॉर्मल प्रॉफिट, नहीं, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। पीछे शायद फॉर्मूला गलत लिख दिया क्या, अभी ध्यान नहीं, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट ही लिखा हुआ है। ये हमारे पास माइनस करके आ गया 88,000 माइनस 64,000, तो जो डिफरेंस है वो 24,000 का आ गया। और गुडविल क्या, कैसे निकालोगे, तो गुडविल निकालने का हमें फॉर्मूला पता है, गुडविल इक्वल्स टू होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेजेस। फुल फॉर्म लिखना एग्जाम में, शॉर्ट फॉर्म अलाउ नहीं होता। तो 24,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेजेस, क्वेश्चन में गिवन का रखा है, हाँ गिवन का रखा है, देखो लिखा हुआ है, दिखा देता हूं यहां पे 7 टाइम्स द सुपर प्रॉफिट। 7 टाइम्स मतलब 7 गुना, 7 टाइम्स या 7 ईयर परचेजेस, बात एक ही है। कुछ भी कह सकता है, तो जैसे बोले उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर दो। आपको कैलकुलेट करने से मतलब है 1,68,000, ये हमारे पास गुडविल आ गया। अच्छा क्वेश्चन था ये भी, मतलब इस वाले क्वेश्चन में बात थी कुछ, मतलब सिंपल क्वेश्चन नहीं था। रिकमेंड करता हूं कि ये वाला क्वेश्चन जो है वो जरूर करना चाहिए बच्चों को जब रिवीजन करने लगे। ये 2 क्वेश्चन जो अभी बताया, एक तो 25 नंबर, एक इवन 21 नंबर क्वेश्चन भी। चलो इसके बाद ये हमारा 25 और ये 21, ठीक है। आगे देखो 22 नंबर में कहता है गुप्ता एंड बोस had a firm in which they had invested 50,000. On an average, the profit 16,000. Normal rate of return 15%. Goodwill is to be valued at 4-year purchases of the profit in excess of profit 15%. ये सेम वही है 22. Do yourself. इसमें कुछ भी नहीं करना है ऐसा जो कुछ अलग हो। तो क्वेश्चन नंबर 22, do yourself. आप इसे अपने आप कर लेंगे। 23, the total capital of the साक्षी, महक और मेघा 1 लाख रुपीज है। मार्केट रेट ऑफ रिटर्न इज 15%। द नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर, ये पिछले 3 साल का नेट प्रॉफिट दे रखा है, तो एवरेज निकालना पड़ेगा। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेजेस ऑफ द लास्ट 3 ईयर ऑफ सुपर प्रॉफिट। ये कैलकुलेट करना बता देता हूं, सिंपल है, मतलब आपको एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 23, एवरेज प्रॉफिट। फॉर्मूला क्या होता है, टोटल ऑफ नॉर्मल पास्ट बिजनेस प्रॉफिट और डिवाइड करते हैं इसको नंबर ऑफ ईयर से। ये देखो ना यार, कुछ बच्चे ऐसे हो रहे हैं कि मैं पता नहीं क्या लिख रहा हूं। अरे कुछ नहीं लिख रहा यार, ये क्या फॉर्मूला था,
टोटल नॉर्मल पास बिजनेस प्रॉफिट अपन नंबर ऑफ ईयर्स। ये लो जी यार, जब तक सेम ना लिखूंगा ना तब तक समझ नहीं आएगा। कुछ बच्चे ऐसे हो जाते हैं कि सर क्या करा रहे हो, ये नई चीज़ कहाँ से आ गई। ध्यान दोगे, मैंने पहले ही कहा था जब ध्यान दोगे ना तो कुछ भी नया नहीं लगेगा। ये लो, जो प्रॉफिट दे रखा है वो टोटल करके हम लिख देंगे। जैसे यहाँ पे 30,000 दे रखा है, यहाँ पे 36,000 दे रखा है, यहाँ पे 42,000 दे रखा है, और पिछले 3 साल का है तो 3 से आप डिवाइड कर दो। जब ये 3 से डिवाइड करोगे तो कैलकुलेट करके जो आएगा हमारे पास डिवाइड करने के बाद वो एवरेज आ गया 36,000। ये अब आपको क्या निकालना है जी, नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट 1 लाख रुपए इनका पूरा लगा हुआ है और इसका 15% निकाल लो, ये आ गया 15,000। फिर आपको सुपर प्रॉफिट निकालना है। फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। 36,000 माइनस 15,000 माइनस 15,000 कैलकुलेट करके ये हमारे पास आ गया 21,000। गुडविल का मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि गुडविल कैसे निकालोगे, ये पीछे से कॉपी करके लेके आया हूँ मैं। तो सुपर प्रॉफिट 21,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेजेस, ये आ गया 42,000, ये गुडविल आ गया हमारे पास। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारा 21, 22 भी हो गया, 23 भी हो गया। 24 में कहता है राकेश और अशोक पार्टनर है, 5,000 प्रॉफिट अर्न करते हैं ये। द कैपिटल एम्प्लॉयड 25,000, इट इज एक्सपेक्टेड दैट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 15% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब जो वो पैसा लगाएंगे उसका 15% होगा। बाकी डिटेल है तो 24 तो यार बताने की जरूरत नहीं है, डू योरसेल्फ, आप इसको अपने आप कर लेना। 24 नंबर क्वेश्चन, डू इट योरसेल्फ। चलिए 25 मैं करा चुका हूं। 26 देखो, पार्टनरशिप बिजनेस है, ये प्रॉफिट दे रखा है यहाँ पे। कहता है द टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इन द फर्म थ्रू आउट द एबव मेंशन पीरियड हैज बीन 80,000। हैविंग रिगार्ड टू द रिस्क इन्वॉल्व 15% इज कंसीडर टू बी फेयर रिटर्न। फेयर रिटर्न मतलब क्या कि लगता है कि इनको इतना पैसा, मतलब ये कमाएंगे, जो भी पैसा ये लगाएंगे उस पर इतना पैसा तो ये कमा ही सकते हैं, ये फिक्स है। आगे क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेजेस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट। तो यार ये जो 26 है ना, ये अभी कराया था ना 23, उसके जैसा है। तो 26 सेम एज 23, ये लो जी 26 सेम एज क्वेश्चन नंबर 23 के जैसा आप अपने आप कर लेना। 27 में कहता है पार्टनरशिप, एक फर्म है उसकी डिटेल दे रखी है, यहाँ पे प्रॉफिट है। नीचे कहता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द फर्म थ्रू आउट द एवर मेंशन पीरियड इज 4 लाख रुपीज, हैविंग रिगार्ड टू द रिस्क इन्वॉल्व 15% is to be considered fair return on the capital. The remuneration of the partners, मतलब पार्टनर्स का रेमरेशन दे रखा है यहाँ पे। तो कराया तो है यार अभी मैंने आपको, पार्टनर का जब रेमरेशन दे दे तो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे वो दे रखा है यहाँ पे 1 लाख रुपए। चलो देखते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 27 है मैंने यहाँ पे करके दिखा भी दिया है। पहले आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है जो दे रखा है, लेकिन रेमरेशन माइनस करना पड़ेगा, वो मैं पहले सिखा चुका हूँ आपको। जब भी किसी पार्टनर का रेमरेशन दे रखा हो तो क्या करोगे, जो एवरेज आएगा ना उसमें से माइनस कर दोगे। अभी सिखाया था ना, एवरेज प्रॉफिट में से माइनस कर देते हैं, वो माइनस कर दिया हमने, ये आपके पास वैल्यू आ गई। इसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट निकालोगे, सुपर प्रॉफिट निकालोगे और गुडविल निकालोगे। अच्छा एक गलती मुझसे हो गई है शायद पीछे, एक बच्चा कह रहा है 25 नंबर क्वेश्चन जो है शायद इसमें आपने कुछ गलती कर दी है। हाँ सही कह रहे हो, एक गलती हो गई मुझसे 25 में। यहाँ पे क्या हुआ, मुझे पता तो था कैलकुलेशन सारी, तो जल्दी जल्दी में स्लिप ऑफ टंग हो गया और ये गलती से 36 में से 6,000 माइनस करेंगे तो 30,000 आएगा। गलती से मैंने यहाँ पे 36 लिख दिया। ये सब कुछ ठीक था, यहाँ पे 30 ही लिखना था, ये मैंने बिल्कुल सही लिखा है, आंसर सही है, ये गलती से गलत लिख दिया, ये 30,000 आएगा। तो 30 माइनस 20 10,000 और इसके बाद ये बाकी सब ठीक है, वहां पे बस 36 लिख दिया, गलती से 30 लिखना था। तो चलो ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया। कहे तो रेमरेशन जब भी कभी पार्टनर का दे रखा होगा तो उसे एवरेज प्रॉफिट में से माइनस करोगे। अच्छा अब यहां पे आपने गौर किया कि जो अगला क्वेश्चन आया है वो बड़ा धांसू सा क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल सही पकड़े हैं आप, ये धांसू सा क्वेश्चन है, बताता हूं क्यों। क्योंकि ये जो 28 नंबर क्वेश्चन है ये वैसा ही है जैसे कि कैपिटल एम्प्लॉयड गायब है, बताता हूं क्यों।
कहता है आइडियल मार्केटिंग अर्न अ एवरेज प्रॉफिट 4 लाख ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर, एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 10% और ये बैलेंस शीट गिवन है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल इफ इट इज वैल्यूड एट द 3 ईयर परचेजेस ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब क्या आपको नहीं लगता कि इस वाले क्वेश्चन में आपको कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दे रखा? तो मैंने आपको बताया था कि कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला मैं बता चुका हूं। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जो हमारी टोटल एसेट्स होती है, तो यहां पे जो टोटल एसेट्स है इसमें फिक्टिशियस एसेट्स नहीं लेना। देखो बताया था मैंने, फॉर्मूला दिखाता हूं मैं आपको तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी बनेगी। ये देखो मैंने कहा था कि ये जो हमारी एसेट्स होती है उसमें फिक्टिशियस एसेट्स नहीं लेना आपको। क्या नहीं लेना जी? फिक्टिशियस एसेट छोड़ दो आप। तो देखो हम फिक्टिशियस एसेट छोड़ देते हैं, ये रहा हमारा फिक्टिशियस एसेट, तो इसको हमने यहां पे छोड़ दिया। तो टोटल एसेट्स में से या आउटसाइड लायबिलिटीज माइनस कर दो, या ये जो आपके पास कैपिटल है, ये इस कैपिटल में से ये फिक्टिशियस एसेट्स माइनस कर दो। तो ये वाला फॉर्मूला लगा लो। आप चाहो तो ये भी लगा सकते हो, लेकिन लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से कई बार गड़बड़ हो जाती है। तो आप चाहो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे ट्रीट करते हो, लेकिन कैलकुलेशन करने का जो तरीका है बिल्कुल सही होना चाहिए आपका। तो चलो जरा देखते हैं कि कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो कितना आएगा हमारे पास, वो कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। चलो स्टेप हम अपना स्टेप फॉलो करेंगे, ऐसा नहीं कि कहीं से कुछ भी करना चालू कर दिया, वो नहीं करेंगे, हम लोग अपने स्टेप के थ्रू चलेंगे। तो जो हमारा स्टेप है इस वाले क्वेश्चन में वो क्या है, सबसे पहले हमारे को क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट लिखना है। वो क्वेश्चन में दे रखा है, तो एवरेज प्रॉफिट ये क्वेश्चन में गिवन है 4 लाख रुपए। ठीक है, आपको अगला निकालना पड़ता है नॉर्मल प्रॉफिट, लेकिन उसके लिए कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए। तो हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे। फॉर्मूला क्या होता है अभी बताया मैंने आपको, जो टोटल एसेट्स होती है, लेकिन याद रखना जो मैं यहां पे बता रहा हूं, एक्सक्लूडिंग नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, मतलब वो इन्वेस्टमेंट जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है वो हटा दो और इसमें से माइनस कर दो आउटसाइड लायबिलिटीज। ये अभी पीछे जो बताया मैंने उसी के बेस पे ये फॉर्मूला लिखा है मैंने। तो टोटल एसेट्स आपको लग नहीं रहा है, यहाँ पे जो टोटल एसेट्स है वो है 23 लाख का, लेकिन ये जो इन्वेस्टमेंट है ये बिजनेस की एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, ये 1 लाख रुपए का इसने कर रखा है। तो जो इन्वेस्टमेंट होता है वो सिंपल सी बात है, बिजनेस जैसे पीछे था ना हमारे पास, वैसे यहाँ पे है नॉन ट्रेड एक तरीके से वो। तो आप क्या करोगे, ये जो 23 लाख है हमारे पास, उस 23 लाख में माइनस कर दोगे 1 लाख, ये है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, और माइनस कर दोगे इसमें से आउटसाइड लायबिलिटीज। तो आउटसाइड लायबिलिटीज में क्या है, कैपिटल छोड़ के और करंट अकाउंट का बैलेंस छोड़ के और रिजर्व छोड़ के ये सिंडिकेटर्स, बीपी और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये तीनों माइनस कर दोगे। सिंडिकेटर्स, बीपी और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो यहां पे माइनस कर देंगे कितना कितना भाई, ये दे रखा है हमारे पास 4 लाख। एक मिनट नीचे लिखता हूं इसको, ज्यादा ठीक रहेगा। माइनस करना इसमें से 4 लाख और 1 लाख और 60,000। ये है हमारे पास क्रेडिटर्स, ये है बीपी और ये है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ये एक तरीके से आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज हो गई। तो ये जो चीज है वो क्लियर हो गई होगी, मतलब 23 लाख में 1 लाख ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, इसलिए हमने इसको हटा दिया। ये क्या है जी, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, इसलिए हमने इसको हटा दिया। ये लो जी, इसको ब्रैकेट में लिखा जाए, और इसके बाद माइनस कर दो इसमें से जो हमारे पास आउटसाइड लायबिलिटीज है वो माइनस कर दिया। ये सब मैंने यहाँ पे नीचे भी लिख दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, आप कैलकुलेट कर लेना। ये कैलकुलेट करने के बाद 16,40,000 ये आपके पास आएगा, जिसको बोलेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। चलो, तो एवरेज प्रॉफिट पता चल गया, कैपिटल एम्प्लॉयड पता चल गया, अब नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट ये आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड
इंटू रेट अपॉन 100, ये आप लगा लो 16,40,000। और रेट कितना है भाई इसमें, जो रेट है वो दे रखा है क्वेश्चन में 10% का, तो 10% लगाओ और ये 10% कैलकुलेट करके ये आ गया हमारे पास 1,64,000 ये नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब आपको सुपर प्रॉफिट निकालना है, तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकालोगे, सुपर प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 4 लाख और इसमें से 1,64,000 अभी निकाला है आपने, ये आ गया 2,36,000। फाइनली गुडविल निकालना है आपको। गुडविल निकालने का फॉर्मूला पीछे हमने बताया था, क्या होता है जी, कहाँ गया गुडविल निकालने का फॉर्मूला, ये पीछे हमने कैलकुलेट करके बताया था, ये रहा गुडविल। गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेजेस। तो लगा दो भाई सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेजेस, ये आ गया 2,36,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेजेस 3 है, क्वेश्चन में गिवन है, तो 7,08,000। एक बच्चा कह रहा है कि सर ये क्या इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, हाँ बिल्कुल आ सकता है। दूसरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे, वो ये कि सर ये कैपिटल एम्प्लॉयड क्या निकालना पड़ेगा, हाँ अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा तो निकालना पड़ेगा। फिर ये क्वेश्चन आया कि सर ये जो इन्वेस्टमेंट है आपके पास नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, क्या ये हमेशा नॉन ट्रेड ही मानेंगे, हाँ देखो वो इन्वेस्टमेंट जो बिजनेस की एक्टिविटी से अलग है। इसको ऐसे समझो, मान लो एक ऑडियो गैलरी शॉप है जो जिसका काम क्या है, टीवी फ्रिज वॉशिंग मशीन ये सब बेचना। अब उसने ब्याज पे पैसे किसी को दे रखा है या कहीं मान लो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा है, तो वो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। क्यों, क्योंकि बिजनेस एक्टिविटी कुछ और है और बाकी चीजें कुछ और है। अगर वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट होगा, ट्रेड मतलब बिजनेस में लगा रखा है, तो उसको ट्रेड इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, ट्रेड इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। समझ गए, इसको ऐसे समझो, मान लो कि उसने किसी अपने क्रेडिटर को एडवांस में पैसे दे रखे हैं कि माल भेज देना, वो एक तरीके की इन्वेस्टमेंट वाला पार्टी माना जाता है यहाँ पे। चलो जरा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्या है 29, कहता है कि वरुणा और करुणा ये दो पार्टनर है, दे एडमिट लता इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर, इट वाज एग्रीड टू वैल्यू गुडविल ऑफ द फर्म एट 4 ईयर परचेजेस ऑफ सुपर प्रॉफिट। कहता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 15% ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज प्रॉफिट दे रखा है वही सेम 4 लाख रुपए और रेट है यहाँ पे 15%, ऊपर के जैसा क्वेश्चन है, सारी चीजें यहाँ पे है। यहाँ पे देख रहे हो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दे रखा है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये एक तरीके का जो एक्सपेंस है इसको बोलते हैं हम लोग फिक्टिशियस एसेट्स। क्या बोलते हैं इसको, फिक्टिशियस एसेट्स। वैसे एक बच्चा पूछ रहे कि सर आपने वहां 2 फॉर्मूले बताए थे, तो क्या हम दूसरे वाले फॉर्मूले का यूज करके क्वेश्चन को नहीं कर सकते? हाँ कर सकते हैं आप दूसरे वाले फॉर्मूले का यूज करके, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि कभी कभी कुछ चीजें ना आपको नहीं पता रहता या नहीं आइडिया रहता, तो वहां पे कंफ्यूजन हो सकती है आपको, या कैलकुलेशन नहीं होगी आपसे, तो फिर कहीं ना कहीं ये गलती हो जाए, इसलिए हमने आपको दूसरे वाला तरीका बताया था। बट फिर भी एक बच्चा कह रहा है नहीं सर अगर मान लो हम दूसरे वाले तरीके से क्वेश्चन करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, चलो इसी वाले क्वेश्चन में बता दूंगा अभी मैं। ये जो 29 नंबर क्वेश्चन है ये ट्रेड है, अभी 28 पे भी वापस आता हूं। ये ट्रेड बता रखा है, मैंने बोला ना क्वेश्चन में जब तक ना बताए तब तक हम नॉन ट्रेड मानेंगे, लिख लो वहां पे, जब तक ना बोले तब तक हम ट्रेड मानेंगे, बाकी सब कुछ सेम है, एक डेफर्ड वाला पार्ट है। चलो मैं पहले वाले क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड आपको निकाल के दिखाता हूं दूसरे वाले तरीके से। ये जो 28 नंबर क्वेश्चन किया, अगर मुझे इस वाले क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड कैपिटल वाले तरीके से निकालना होता तो कैसे निकालते हैं, तो देखो हम कैसे निकालेंगे इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड, तो फॉर्मूला बन जाएगा इसका कैपिटल प्लस करंट, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस प्लस करंट अकाउंट का बैलेंस, जो भी है वो सब ले लो, ये लो जी। वापस पहले वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं यहां पे, ये 10 लाख और ये 4 लाख दे रखा है, 14 लाख, 3,40,000 रिजर्व दे रखा है, तो इसमें रिजर्व जोड़ दो।
इसमें कोई फिक्टिशियस एसेट्स है? माइनस फिक्टिशियस एसेट्स नहीं है, लेकिन जो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है वो माइनस करना पड़ेगा। तो देखो ना, 10 लाख ये दे रखा था, 3,40,000 ये गिवन था। रिजर्व क्वेश्चन में नहीं, 3,40,000 ये नहीं था, 4 लाख था ये 4 लाख रुपए, और माइनस फिक्टिशियस एसेट्स कुछ नहीं है, और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट 1 लाख। तो आप जब निकालोगे तो 16,40,000 आ जाएगा। मर्जी आपकी है, मैंने दोनों तरीका बता दिया, दोनों में से जो तरीका आपको इस्तेमाल करना हो वो कर सकते हो। पहले वाला तरीका आसान इसलिए है क्योंकि उसमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, सिंपल सा तरीका है, बस यही फॉर्मूला अप्लाई करना है कि जो आपके पास एक तरीके से कैपिटल एम्प्लॉयड होगा वो टोटल एसेट्स एक्सक्लूडिंग नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, पॉइंट टू बी नोटेड, एक्सक्लूडिंग नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, और माइनस कर दो आउटसाइड लायबिलिटीज। बस इतना सा फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसमें क्या हो सकता है, कुछ गड़बड़ हुई तो फॉर्मूला बदल सकता है, तो अगर आपको प्रैक्टिस है तो आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर पाओगे, तो मर्जी आपकी है। चलो जरा जो अभी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं उसको भी जरा देख लेते हैं। जो अगला क्वेश्चन अभी पढ़ा है हमने, कौन सा क्वेश्चन था भाई हमारा? ये क्वेश्चन था, डू योरसेल्फ तो नहीं छोड़ूंगा मैं, करना चाहो तो कर भी सकते हो, बट मैं करके बता रहा हूं। इसमें एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दे रखा है 4 लाख। सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह मैं कॉपी कर रहा हूं इस वाले फॉर्मूले को, ये लो जी। टोटल एसेट्स क्वेश्चन में दे रखा है, टोटल एसेट्स है यहां पे इस वाले क्वेश्चन में, ये टोटल काउंट करोगे तो 19,50,000, 19,50,000। लेकिन ये जो टोटल एसेट्स है इसमें नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, फॉर्मूला आप थोड़ा सा और लिख भी देता हूं भाई, तुम लोगों को ना हो सकता है कि कंफ्यूजन आ जाए। एक्सक्लूडिंग नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड फिक्टिशियस एसेट्स। अभी आगे और आएगा तो डिटेल में बताऊंगा। मतलब नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और फिक्टिशियस एसेट्स ये नहीं काउंट करना है इसमें, और इसमें से माइनस कर दो आउटसाइड लायबिलिटीज। अब ये पूरा कंप्लीट फॉर्मूला बन गया। चलो मैं लिख देता हूं फॉर्मूले को। लो भाई, कुछ बच्चे मुझे कह रहे थे सर फॉर्मूला लिख ही दो। देखो मैं पूरा फॉर्मूला लिख ही चुका हूं, वैसे आगे भी बताऊंगा। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होगा टोटल एसेट्स, इसमें से नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और फिक्टिशियस एसेट्स माइनस कर दो, और ये जो हमारे पास आउटसाइड लायबिलिटीज है ये माइनस कर दो, तो जो आएगा उसको बोलेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का कैपिटल प्लस करंट अकाउंट प्लस रिजर्व माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। लेकिन अगर कोई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है वो भी आप इसमें से माइनस कर दो तो वो आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। वैसे इसको हम कंसीडर नहीं करते ज्यादा, लेकिन दिक्कत ये होती है कि अगर ये कंसीडर हो गया मतलब आएगा तो ये कंसीडर करना पड़ेगा, मतलब ये लेना पड़ेगा। ये आगे चल के बीकॉम ऑनर्स और आगे चल के जब गुडविल की कभी कैलकुलेशन करोगे वहां डिटेल में समझाऊंगा। तो यहां पे हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। टोटल एसेट्स क्वेश्चन में गिवन कर रखा है, तो ये 19,50,000 टोटल एसेट्स है। यहां अगर ध्यान दें इस वाले क्वेश्चन में, देखो 19,50,000, इसमें से ये जो इन्वेस्टमेंट है वो ट्रेड है, तो छोड़ दो इसको, इसी में रहने दो। लेकिन डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये जो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है 50,000 रुपए का, ये आपको माइनस करना पड़ेगा क्योंकि फिक्टिशियस एसेट्स है, ये फिक्टिशियस एसेट्स है, ये माइनस कर दिया। और माइनस करना है आपको आउटसाइड लायबिलिटीज। तो आउटसाइड में क्या है, यहाँ पे सिंडिकेटर्स 2 लाख का, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है 50,000 का, और एडवांस फ्रॉम कस्टमर 1,50,000 रुपए का। ये आपको सारा का सारा अमाउंट जो है वो माइनस करना पड़ेगा, तभी जाके आप कैलकुलेट कर पाएंगे। तो चलो जरा इसको भी माइनस कर देते हैं। ये दे रखा है 2 लाख, फिर 50,000, और फिर यहां पे कितना 1,50,000। ये माइनस करोगे तो ये आएगा 15 लाख। ये आ गया जी कैपिटल एम्प्लॉयड। बस इसके बाद जो भी आपको निकालना है वो निकाल लो। चलो नॉर्मल प्रॉफिट निकाल देता हूं मैं यहां पे। इसके बाद आसान है, देखो नॉर्मल प्रॉफिट क्या आएगा, नॉर्मल प्रॉफिट तो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ पे 15 लाख, इनटू यहाँ पे 15% दे रखा है। कितना दे रखा है जी, 15% दे रखा है।
तो यहाँ पे जो कैलकुलेट करेंगे ये आ जाएगा हमारे पास 1,75,000। कितना आ जाएगा? 1,75,000। ये आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? तो फॉर्मूला होता है, सॉरी एवरेज प्रॉफिट नहीं, सुपर प्रॉफिट। तो ये आएगा यहाँ पे सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट अभी पीछे क्वेश्चन में दे रखा था 4 लाख रुपए, इस वाले में भी, और नॉर्मल प्रॉफिट है 2,20,000। गलत कैलकुलेट कर दिया हमने क्या ये? हाँ गलत कर दिया, 175 नहीं आएगा, ये 2,25,000 आएगा। माइनस कर दो 2,25,000, ये आएगा 1,75,000। एक्चुअली मेरा ध्यान पूरा सुपर प्रॉफिट निकाल के डायरेक्ट लिखने का था, इसलिए ऐसा हो गया। फिर आपको यहाँ पे गुडविल कैलकुलेट करना है। तो गुडविल का फॉर्मूला तो हम सभी जानते हैं कि गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है। देखो कहाँ पे लिखा था हमने गुडविल के लिए, ये देखो, ये रहा हमारे पास गुडविल का फॉर्मूला, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेजेस। लगा दो भाई फॉर्मूला, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेजेस, ये यहाँ पे। तो ये आ गया 1,75,000 इंटू 4, और फाइनली कैलकुलेट करके 7 लाख रुपए आ गया। ओके। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर वो ऑल्टरनेट में दूसरा वाला मेथड अगर हम लोग लगाएं, ये वाला, मान लो कैपिटल एम्प्लॉयड लगाना चाहें तो क्या आएगा? तो चलो इस वाले मेथड से भी तुम लोग देख लो। अगर मान लो इस वाले मेथड से आपको निकालना पड़े, मान लो इसी वाले मेथड से हम कैलकुलेट कर लेते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। दोनों मेथड इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जरूरी नहीं है कि वही अप्लाई हो। जैसे कैपिटल का बैलेंस इस वाले क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दे रखा है कैपिटल का? 10 लाख। लॉन्ग टर्म लोन, क्रेडिटर, ये सब दे रखा है, तो 10 लाख है यहाँ पे। तो आप क्या लिख लोगे यहाँ पे? 10 लाख, ये लिख लिया जी। रिजर्व चेक करो यहाँ पे, जो रिजर्व है, कोई किसी तरीके का कोई रिजर्व है जो क्वेश्चन में गिवन है, तो वो आपको यहाँ पे कंसीडर करना है। एक गलती है क्वेश्चन में, इस गलती को ठीक कर लो। और ब्लंडर मिस्टेक कर रखा है इन लोगों ने, होता है भाई, समझ लो, गलतियां इंसानों से ही होती है। ये एक्चुअली में लॉन्ग टर्म लोन ना, ये गलत लिखा हुआ है, लॉन्ग टर्म लोन नहीं है 5,50,000 का, ये गलत लिखा हुआ है। इसको लिख लो आप रिजर्व। एक्चुअली में ये रिजर्व है, 5,50,000 रुपये का लॉन्ग टर्म लोन नहीं है, ये रिजर्व है। तो यहाँ पे कैपिटल करेंट यहाँ पे कुछ नहीं है, रिजर्व यहाँ पे 5,50,000 है, और फिक्टिशियस एसेट्स अभी अभी देखा आपने 50,000 दे रखा है, ये आ जाएगा आपके पास 15 लाख। और कुछ बच्चे कह रहे हैं सर कि आंसर लाने के लिए ऐसा किया आपने? नहीं, आंसर लाने के लिए नहीं किया। क्यों, बताता हूं। अगर मैं पहले वाले मेथड से लेके चलता, जैसे ये पहले वाला मेथड था मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का, फॉर्मूला क्या है? टोटल एसेट्स माइनस क्या है यहाँ पे? आउटसाइड लायबिलिटीज। अगर मैं इसको लॉन्ग टर्म लोन ही लेके चलता तो ये आउटसाइड लायबिलिटीज में मुझे ये पूरा का पूरा इंक्लूड करना पड़ता। समझ में आया? जिसमें आपने ध्यान दिया होगा, मैंने 5,50,000 नहीं था मेरे पास, जो क्वेश्चन है उसमें ठीक लिखा हुआ है। इस वाले यहाँ पे जो क्वेश्चन गिवन कर रखा है, इसमें गलती से मिसप्रिंट हो गया है, लॉन्ग टर्म लोन लिखा हुआ है। देखो ना, मैंने लॉन्ग टर्म लोन को आउटसाइड लायबिलिटीज में कहाँ लिया है? नहीं लिया ना। ये देखो यहाँ पे कहाँ कंसीडर किया, ये रहा आउटसाइड लायबिलिटीज, कहाँ लिखा है? नहीं लिखा। तो ये तरीका होता है, इसलिए मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये वाला भी, आप कर लेना। ये दोनों क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अच्छी तरीके से करोगे तभी कर पाओगे, नहीं तो भाई आपको कहीं ना कहीं बाद में फ्यूचर में परेशानी आ सकती है। चलिए देखो यहाँ पे ये जो 30 नंबर क्वेश्चन है, ये आप अपने आप कर सकते हो, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। मैं पढ़ देता हूँ। कहता है बिजनेस अर्न्ड एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹8 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर। द नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट इन द सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%. टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस 22 लाख एंड 5,60,000 रिस्पेक्टिवली। तो एसेट दे रखा है, लायबिलिटीज दे रखा है। एसेट्स, ये जो टोटल एसेट्स है उसमें से आउटसाइड लायबिलिटीज माइनस कर दो तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा, है ना। और कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, वैसे नीचे हिंट के तौर पे दे रखा है, बट फिर भी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय सुपर प्रॉफिट मेथड इफ इट इज वैल्यूड एट 2.5 ईयर परचेजेस ऑफ सुपर प्रॉफिट। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने कर रखा है। एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, देख सकते हो। और इसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट निकाला हमने, और इसके बाद यहाँ पे सुपर प्रॉफिट और गुडविल। सिंपल क्वेश्चन है ये। जो एक क्वेश्चन नंबर 31 है, ये क्वेश्चन डू इट योरसेल्फ है, डू योरसेल्फ। इसमें पढ़ना भी थोड़ा सा ऐसा रहेगा, अगर क्वेश्चन पढ़ूंगा तो क्वेश्चन की बेइज्जती होगी जी।
इतना आसान क्वेश्चन है, तो पढ़ने लायक क्वेश्चन नहीं है, आप अपने आप कर लेना, डू इट यूर सेल्फ है, बस 3 साल का टोटल करना है। एवरेज प्रॉफिट आफ्टर सैलरी, क्योंकि इसमें क्या होगा, एक पार्टनर होगा, उसकी जो सैलरी है वो ऐसा दे रखा है कि साल में 2 बार उसको सैलरी देते हैं, और जो सैलरी दे रखा है यहाँ पे वो दे रखा है कुछ कितना, साल में 2 बार। ओके, नहीं साल में 2 बार नहीं, मैं पढ़ देता हूं, चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन के बेस ही कर दो। कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ शर्मा एंड वर्मा इज 2 लाख, मतलब शर्मा एंड वर्मा ईच नहीं लिखा हुआ, 2 लाख रुपए टोटल लिखा हुआ है। एंड द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%। एनुअल सैलरी ऑफ पार्टनर्स इज 12,000 ईच। ईच मतलब शर्मा की भी जो सैलरी है वो 12,000 है, और वर्मा की भी सैलरी जो है 12,000 रेमरेशन है। प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर 60,000, 72,000 एंड 84,000 respectively. Goodwill is to be valued at 2-year purchases of the last 3 year of average profit. ये डिटेल दे रखा है। यहाँ पे देखो एवरेज प्रॉफिट हमने निकाल लिया, पिछले 3 साल का प्रॉफिट जोड़ के। एवरेज सैलरी एवरेज प्रॉफिट आफ्टर सैलरी ये निकाल लिया, दोनों की सैलरी 12,000 इंटू 2 माइनस करने के बाद फिर ये नॉर्मल प्रॉफिट निकाला हमने कैलकुलेट करके, और इसके बाद यहाँ पे हमने सुपर प्रॉफिट और गुडविल निकाला। तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं दिख रही है। इवन जो 32 नंबर क्वेश्चन है ये डू इट यूर सेल्फ है, सिंपल क्वेश्चन है, इसमें भी क्वेश्चन पढ़ने लायक नहीं है, इसलिए मैं नहीं पढ़ रहा हूं इसको, आप अपने आप कर लेना। चलो जरा जो मुझे बताना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। 33 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें इंपॉर्टेंट किस बात का है वो मैं अभी बताऊंगा आपको, लेकिन ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। देखो इस क्वेश्चन में यहां पे कहता है कि ऑन 1 अप्रैल 2019 एन एग्जिस्टिंग फर्म हैड एसेट्स ऑफ ₹75,000। अच्छा 75,000 का एसेट है, इंक्लूडिंग कैश 5,000। कहता है इट्स क्रेडिटर ₹5,000 ऑन दैट डेट द फर्म हैड अ रिजर्व ₹10,000 वेयर इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शो अ बैलेंस 60,000। जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है वो 60,000 यहां पे शो कर रहा है, रिजर्व है यहां पे कितने का, 70,000 रुपए का। कैपिटल एम्प्लॉयड यहां पे दोनों तरीकों से देखो निकालना पड़ेगा, वो अभी मैं निकाल के बताता हूं। इफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20% एंड द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹24,000। वाह 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 वाह, दिल खुश हो गया भाई इस क्वेश्चन से। बता दूं आपको इस वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है, गुडविल गिवन है। जी हां, इस वाले क्वेश्चन में गुडविल गिवन है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस वाले क्वेश्चन में। अब तक जितने भी क्वेश्चन करते थे उसमें गुडविल गिवन नहीं होता था, और इस वाले क्वेश्चन में आपको गुडविल निकाल के दे रखा है। अच्छा चलो, आपको बोल भी रहा है फाइंड द एवरेज प्रॉफिट, मतलब इस वाले क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना है। ध्यान से देखो भाई किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, है सिंपल, लेकिन हम अपने प्रोसीजर को छोड़ेंगे नहीं। लेट एवरेज प्रॉफिट नहीं पता तो हम लोग एक्स मान लेंगे। मैंने पहले ही बोला था मैं अपना तरीका नहीं छोड़ूंगा, जो मैं स्टेप फॉलो करता हूं उसी स्टेप से क्वेश्चन कराऊंगा। कैपिटल एम्प्लॉयड का दोनों तरीका आपको पता है, और दोनों तरीके से हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं। पहला तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है। मैं दोनों तरीके से इस वाले क्वेश्चन में आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल के बता रहा हूं, ताकि आपको पता रहे कि कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना कैसे कैसे है। एक तो तरीका ये है क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ेगा, बिना कैपिटल एम्प्लॉयड के आप क्वेश्चन कर नहीं सकते। तो टोटल एसेट्स बता रखा है यहाँ पे क्वेश्चन में कि जो एसेट्स है आपके पास वो 75,000 का है, और आउटसाइड लायबिलिटीज 5,000 का है। तो ये कैलकुलेट करके इसमें आ जाएगा हमारे पास 70,000। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका है, आप चाहो तो इस वाले तरीके को फॉलो कर सकते हो कि कैपिटल प्लस करंट। तो कैपिटल क्वेश्चन में दे रखा है 60,000 का, करंट है नहीं, रिजर्व दे रखा है यहाँ पे 10,000 का, दिखाता हूं अभी मैं, और फिक्टिशियस एसेट्स है नहीं, तो ये 70 आ गया। मर्जी आपकी है, आपको जो तरीके से करना है, जो तरीका यूज करना है उस तरीके को यूज कर सकते हो। देखो द फर्म हैड अ रिजर्व ₹10,000 वाइल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शो अ बैलेंस 60,000। नॉर्मल रेट यहाँ पे 20% का दे रखा है, तो लगा लो भैया नॉर्मल रेट। फॉर्मूला हम सभी जानते हैं, उसी फॉर्मूले को यहाँ पे फॉलो करना है और कैलकुलेट करना है। देखो ना, फॉर्मूला मैंने पहले से बता रखा है आपको। तो ये जो निकाला है हमने नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला, वो होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। एक बच्चा मुझसे पूछ रहा है कि सर क्या दोनों तरीके से कैपिटल एम्प्लॉयड सेम आएगा? जी बिल्कुल सेम आएगा। 2 + 2 4 ही तो होते हैं,
चाहे बाद वाला 2 को, या 3 + 2 5 होते हैं, 3 को पहले लिख लो और 5 को बाद में लिख दो तो आंसर अलग आ जाएगा क्या? या 2 + 3 लिखोगे तो आंसर अलग आ जाएगा? नहीं ना। तो फिर देखो 70,000 इंटू 20/100, ये कैलकुलेट करके आ जाएगा 14,000। फिर आपको क्या निकालना है? सुपर प्रॉफिट। देखो सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला हम सभी जानते हैं और गुडविल निकालने का भी फॉर्मूला हम सभी जानते हैं। तो सुपर प्रॉफिट निकालो। यहाँ पे सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अच्छा, सुपर प्रॉफिट यू डोंट नो, बट एवरेज प्रॉफिट आपको पता है x है, और नॉर्मल प्रॉफिट है यहाँ पे 14,000। ये सुपर प्रॉफिट आ गया। और गुडविल, वाह वाह, गुडविल निकालने का तरीका होता है फॉर्मूले में, ये क्वेश्चन में दे रखा है 24,000 है, हाँ। सुपर प्रॉफिट है x माइनस 14,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेजेस, क्वेश्चन में दे रखा है 4। आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा x माइनस 14,000। आता ना, इतनी तो मैथ्स आती है आपको। ये यहीं रहने दो, 4 इसके नीचे ले जाओ, ये ले गए तो ये आ जाएगा हमारे पास x माइनस 14,000 इक्वल्स टू 6,000। और जो x की वैल्यू आएगी, जो हमारे पास x की वैल्यू आएगी, वो अभी आपको पता है अब क्या आने वाला है। तो चलो कैलकुलेट करते हैं। जो x है वो आ जाएगा हमारे पास कैलकुलेट करने के बाद 20,000, क्योंकि प्लस हो जाएगा। देखो ना, 6,000 प्लस 14,000 20,000। अब ऐसा हो सकता है कि इस वाले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछे एवरेज प्रॉफिट, जो पूछ रखा है आपसे कि एवरेज प्रॉफिट बताओ। तो देखो एवरेज प्रॉफिट क्या होगा? एवरेज प्रॉफिट वो तो आपने x माना हुआ है, वो तो 20,000 रहेगा, ये तो फिक्स है। लेकिन अगर सुपर प्रॉफिट बोल देता है वो भी बता दो, तो सुपर प्रॉफिट भी हम बता सकते थे। ये है x माइनस 14,000, तो x है हमारे पास 20 और ये 14, तो ये आ गया 6,000। ये हमारे पास कैलकुलेशन आ गई। सिंपल तरीके से कैलकुलेशन है, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। चलो, तो ये 33 नंबर है वो कंप्लीट हो गया। ये जो अगला क्वेश्चन देख रहे हो आप 34 और 35, 33 करा दिया, 34 और 35 ये दोनों क्वेश्चन करा चुका हूं, दोबारा नहीं कराऊंगा। 21 के जैसा है ये, मैंने कहा 34 अपने आप कर लेना, डू योर सेल्फ है। इसके बाद इवन जो 35 है ये भी डू योर सेल्फ है, क्योंकि ये सेम है 21 के जैसा, क्योंकि इसमें ये अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड का फंडा है, पहले सिखा चुका हूं, बहुत डेप्थ में चीजें बताई है। तो ये चीजें आप अपने आप कैलकुलेट कर सकते हो, और इसके लिए टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। टेबल तब बनाना है, मतलब कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल पास बिजनेस प्रॉफिट के लिए टेबल तब बनाना है जब अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग डिटेल्स हो, हर साल कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गया हो। जैसे ये तो आप अपने आप कर लेना इस वाले क्वेश्चन को। ये जो 36 नंबर क्वेश्चन है, जैसे अभी ये 35 बताया, तो ये जो 36 है इसमें 2 साल की डिटेल आपको रेडी करनी पड़ेगी। एक तो हो गया 2000, अच्छा ये जो है वो पहले से मैंने करके रखा हुआ है तो इस वजह से ईयर अलग है। ये 2017 के लिए कुछ ना कुछ गड़बड़ है और ये 2018 के लिए गड़बड़ है। तो 2017 और 18 में कुछ एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल प्रॉफिट आप अपने आप कैलकुलेट कर लेना। ये देखो, दिखा देता हूं मैं। ये जो 36 नंबर क्वेश्चन है देख रहे हो यहाँ पे 2 साल 17 और 18 के लिए कुछ है। नीचे कहता है टोटल एसेट्स ये है, टोटल लायबिलिटीज ये है, माइनस कर दो, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा, और बाकी चीजें आप अपने आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये कैलकुलेट किया, ये आ गया नॉर्मल पास बिजनेस प्रॉफिट। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल पास बिजनेस प्रॉफिट यूज करते हुए सबका टोटल करो और 5 से डिवाइड कर दो। कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया आपके पास। इसके बाद क्या करोगे आप, इसके बाद सिंपल ये नॉर्मल प्रॉफिट ले लिया, सुपर प्रॉफिट ले लिया और गुडविल ले लिया। सिंपल सा तरीका है, ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो खत्म हो गया। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर आपने एक ही क्लास में सब खत्म करा दिया। देखो, कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो नेक्स्ट क्लास में चर्चा करूंगा, और जो क्वेश्चन करने का तरीका था वो तो मैंने आपको पूरा बता दिया। और मैंने पहले बोला था जितना टाइम लगना था वो एवरेज वाले पे लगना था। कॉन्सेप्ट मैं सारे वहीं सिखा चुका हूं, अब वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है, तो वही कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करें, और इस्तेमाल करने के बाद ये सारी चीजें सिंपल सी हो गई। तो इसलिए कॉन्सेप्ट में मुझे टाइम नहीं लगाया, और यहाँ पे जो मतलब एक तरीके से जो हमने क्वेश्चन किया है वो सिंपल तरीके से सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अब
आपके पास मैं जानता हूं होम फंड का जो बर्डन है वो ज़्यादा हो गया है, तो यार मेरे ऊपर भी तो क्वेश्चन कराने का बर्डन था, वो भी तो मैंने कंप्लीट किया। और उम्मीद करता हूं कि देखो जो चीज़ जितने टाइम में होनी चाहिए ना उसको उतने टाइम में कंप्लीट कर लो। जी बिल्कुल सही कह रहा हूं, जो टाइम जितने मतलब जितना टाइम लगना है उतने टाइम में कंप्लीट कर लो। ज़्यादा टाइम लगाओगे तो भी नुकसान वाली बात है और कम टाइम लगाओगे तो भी नुकसान वाली बात है। ये सभी क्वेश्चन एक क्लास का था, इसलिए मैंने एक क्लास में कंप्लीट करा दिया। और ऐसा नहीं, एक राज की बात बताऊं, ये पहला साल ऐसा है जिसमें मुझे इस गुडविल के चैप्टर में 6 क्लास लग रहा है। जी हाँ, एक क्लास और लगेगा नेक्स्ट क्लास में, नहीं तो इस चैप्टर को हमेशा मैंने 3 क्लास या 4 क्लास में खत्म किया। बट इस साल क्या हो गया, जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो ज्यादा हो गए। पहले गुडविल के चैप्टर में ना सिर्फ 18 क्वेश्चन होते थे, अभी इस वाले में मैं देख रहा हूं यहां पे कुछ 48 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन बढ़ गया। तो सिंपल सी बात है यार, 18 और अब 48 नहीं, सॉरी 18 और 48 भाई 30 क्वेश्चन बढ़ गया। तो समझो, तो 2 क्लास या 3 क्लास लेना जायज होता है, तो 3 क्लास 2 क्लास एक्स्ट्रा हो गया, वो तो लगेगा ही। बट मुझे ये पता है कि आपको मजा आ रहा है और आप अच्छी तरीके से इन सब चीजों को सीख रहे हैं। जी हाँ, 21 से लेकर जो क्वेश्चन नंबर 21 है, यहां से लेकर आपको क्वेश्चन करने हैं 36 तक के। तो क्वेश्चन नंबर 21 टू क्वेश्चन नंबर 36 दोबारा याद दिला दूं मैं आपको, जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने स्कॉलरशिप स्कीम में अभी ज्वाइन नहीं किया, बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं। अगर आपने इस स्कीम में ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर लो, क्योंकि लॉकडाउन तक मैंने जैसा बताया कि सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट चलती रहेंगी। बट उसके बाद आपको अगर हमारी क्लासेस कंटिन्यू करनी है तो आप सभी जानते हो कि हम लोगों को भी एक अच्छा खासा कॉस्ट बियर करना पड़ता है। और जो हमने आपको स्कॉलरशिप स्कीम के तहत बेनिफिट्स दिए हैं वो हमारी कॉस्ट का कुछ भी पार्ट नहीं है। मतलब यूं समझो कि वो हमारी जितनी एक क्लास को रिकॉर्ड करके उसको फाइनल करने में और आपको देने में जो टाइम लगता है और हमारा जो इन्वेस्टमेंट लगता है वो आपसे लिए गए अमाउंट का बिल्कुल मतलब यूं समझो कि कुछ भी नहीं है। हमारी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा होती है। बट बहुत सारे बच्चे जो दूर दराज के इलाकों में बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं कि नहीं सर, हमें तो आपसे ही पढ़ना है। तो बस एक तरीके से वो जो आप एक कंट्रीब्यूशन, मतलब मैं कंट्रीब्यूशन कहूँगा, फीस तो क्या बोलूँ, क्योंकि हम लोगों की जो फीस है वो कहीं ज़्यादा है, क्योंकि हमारी जो कॉस्टिंग है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि आप खुद देखो ना, मैं आपको दावे से कह सकता हूं, आप किसी भी सेंटर में पढ़ लो या किसी भी, और मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा लेकिन और किसी टीचर से पढ़ोगे तो मैं जानता हूं ये जो चैप्टर है वो 2 क्लास या 3 क्लास में खत्म करा देंगे। बट मैं आपको 6 क्लास करा रहा हूं, पहली बात। दूसरी बात, आप देख सकते हो कितना टाइम लगाते हैं, कितना कॉन्सेप्ट डेप्थ में पढ़ा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड योर एक्सपीरियंस। और हमारी मेहनत भी है इसमें, हमारा पूरा टाइम जाता है और हमारे पूरे टीम का टाइम जाता है। हमारी पूरी एक बड़ी टीम है जो इन सब चीज़ों के लिए काम करती है। तो आप जो पे करोगे सिर्फ वो एक कंट्रीब्यूशन मात्र है, तो प्लीज़ इसको अदरवाइज मत लेना। आप में से जितने भी बच्चे उस स्कीम में आना चाहते हैं, मैं कहूँगा स्कीम ज्वाइन कर लो, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ अभी जो पीरियड है उसके लिए उस स्कीम को दिया गया है। उसके बाद ये दोबारा कभी स्कीम नहीं आने वाली। ऐसा नहीं कि क्लासेस नहीं चलेंगे, क्लासेस लॉकडाउन के बाद हम लोग आपको देते रहेंगे, लेकिन टिप्स एंड ट्रिक्स की क्लासेस होंगी जिसमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक्स। बट पूरी क्लास अगर आप चाहते हो जिस तरीके से मैं अभी दे रहा हूँ वो वाला, तो वो आप समझ सकते हो डियर, शायद ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि जो क्लासेस आपको हम लोग देते हैं ना उसमें बहुत सारी प्रिपरेशन होती है, बहुत सारा टाइम जाता है। और बताऊँ एक राज की बात, जो क्लास मैं अभी आपको देता हूँ, जो अभी देख रहे हो कि 1 घंटा लगा मुझे इस क्लास को देने में, इस क्लास को देने के लिए जो प्री प्रिपरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा लगता है। और जितने भी बच्चे जो ऑनलाइन में पढ़ते हैं, बता दूं, एक क्लास को प्रिपेयर करने में प्री प्रिपरेशन जो होती है हमारी 3 से 4 घंटे लगते हैं। टीम भी जाती है हमारी, पूरा सेटअप जाता है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हमारी जाती हैं। बट इस मेहनत के आगे आपका रिजल्ट जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब मायने रखता है हमारे लिए। और मैं चाहता हूँ आप सभी अकाउंट्स में अच्छे स्कोर करें, टॉप करें अपने स्कूल को, अपने स्टेट को। तो अगर आपने अब तक ज्वाइन नहीं किया है तो रिकमेंड करूंगा जरूर ज्वाइन करो, क्योंकि आपको इसको लेने में कोई भी लॉस नहीं होने वाला। और उसके बाद जिसने नहीं लिया उसको कहीं ना कहीं पछतावा होगा कि काश मैं इस स्कीम को ज्वाइन कर लेता, क्योंकि इसके बाद बिल्कुल भी ये स्कीम नहीं होने वाला। और जो उसमें फीस बताई जा रही है वो एक्चुअल फीस ही यही है हम लोगों की। चलो, उम्मीद करता हूं भाई मेरी बात अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। चलो भाई, तो यहीं पे हम आज विराम देंगे। मिलता हूं मैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।